जहां ज़रूरत ज़िंदगी की दीगर अशिया पर असर डाला है तो वहीं ख़वातीन की मेकअप मसनूआत की कीमतें भी कई गुना बढ़ चुकी हैं, जिस पर ब्यूटी पार्लर्स और सलॉन्स में भी मुख्तलिफ सर्विसेज की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। पार्लर्स इंतज़ामिया ने ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्टाइलिंग और वैक्सिंग के सर्विस चार्जेस 30% तक बढ़ा दिए हैं और उनकी भी मजबूरी है क्योंकि बिजली के बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी हुकूमत की तरफ से टैक्सेस लगाए गए हैं और वो लोग ये कह रहे हैं कि महंगे और इम्पोर्टेड मेकअप प्रोडक्ट्स के बायस सर्विस चार्जेस में इजाफा उन्हें करना पड़ रहा है। बसूरत दीगर कारोबारी अखराजात भी उनके पूरे नहीं हो रहे हैं। दूसरी जानिब ख़वातीन ये कह रही हैं कि बगैर मेकअप हुस्न अधूरा है, ताहम चार्जेस में इजाफे पर उनका बनाव संहार भी मुतासर हो रहा है और ये शिकायत आज से नहीं, ये बहुत से सालों से हम देखने में आ रही हैं। ख़वातीन ये मुतालबा करती हुई भी नज़र आ रही हैं कि हुकूमत मेकअप प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस में इजाफा वापस ले। इसी इशू पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है ब्यूटी एक्सपर्ट शानज़े समरीन फैज़ साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। शानज़े साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपके तजर्बे में भी आपने क्या देखा है कि जो टैक्सेस लगे हैं उससे प्राइसेस कितनी अप होने जा रही हैं या हो चुकी हैं? कई जगह पे तो हो चुकी भी हैं, ठीक है, कई जगह पे अभी तक हुई नहीं है बिकॉज इस वक्त तो इट्स काइंड ऑफ अ स्लो टाइम फॉर एवरी सैलून। हर बिजनेस का एक अप एंड डाउन फेज होता है थ्रू आउट द ईयर, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्लो टाइम फॉर नेक्स्ट 2 months। बट उसके बाद एकदम से फिर ब्राइडल, लेकिन फिर उस स्लो टाइम में ही देखे ना, इतनी महंगाई हो जाना वो शायद उस स्लो टाइम को मजीद स्लो कर देगा। वो स्लो क्या डेड कर रहा है, डेड कर रहा है बिल्कुल। देखें, सजना संवरना हर औरत का हक है, ठीक है। आप उनकी बेसिक चीज़ों पे, लिपस्टिक्स पे एंड आई लाइनर्स पे एंड मस्कारा पे प्राइस बढ़ा रहे हैं, फिर आप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे बढ़ा रहे हैं एंड जस्टिफिकेशन आप ये दे रहे हैं कि जी आप लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करें। सो आप क्वालिटी लोकल प्रोडक्ट्स पहले प्रोड्यूस तो करें, ठीक है। अब आप एक ब्राइड को तैयार कर रहे हैं, उसको 6 से 7 घंटे शी हैज़ टू कैरी दैट मेकअप, दैट लुक, एंड वो आधे घंटे में वॉश आउट हो जाएगी, कैरी नहीं कर सकेंगे। एग्जैक्टली। सो वो सारी चीज़ें आपकी वो प्राइस पॉइंट एज इट इज़ आपकी इंपोर्टेड चीज़ें हैं तो डॉलर्स में आती हैं। डॉलर प्राइस आपका हाई हो गया, एक तो आप वहाँ पे हाई करें, उसके बाद फिर आप इसके ऊपर ड्यूटीज पे करें, देन इसके ऊपर आप टैक्स पे करें, तो इससे बेहतर है मुंह धो के चले जाएं। बिल्कुल ऐसी ही है। तो सिचुएशन तो वैसे हुकूमत ऐसी बना रही है कि अब लोग इसी तरह से काम पर जाएं, लेकिन एक ये भी बात है कि जितना भी टैक्स मेकअप पर बढ़ जाए, ख़वातीन ने तो मेकअप करना ही करना है, उसके बगैर तो नामुमकिन है। देखिए, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चेंज हो रहा है इस चीज़ के ऊपर, बिकॉज बहुत सारी बच्चियाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है या जो रीच है, स्पेशली न्यू जनरेशन में, पहले तो हम मिलेनियल की बात करते थे, हम तो अल्फ़ा की बात करते हैं। सो मिलेनियल एंड अल्फ़ा दे लाइक सो prone in their tutorials and stuff कि वो बेसिक चीज़ों के साथ they can carry their looks। जो पार्टी मेकअप सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है बिकॉज ब्राइडल तो आपको एक स्पेसिफिक स्टाइलिस्ट से ही करवाना है, बट पार्टी मेकअप में यह है कि पीपल कैन नो हाउ टू कैरी देमसेल्व्स उसके अंदर। लेकिन अगेन एवरीवेयर इट्स द सेम थिंग। आपके पास जो लोग पहले आके बहस नहीं करते थे प्राइस के ऊपर, उन देखें इट्स अ विशियस साइकिल बिकॉज आपकी इनकम के ऊपर टैक्सेस हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है, सैलरी ब्रैकेट पे इसका जितना टैक्स लगा है, या आप बिजनेस पे भी हैं, सो आपकी अपनी बाइंग पावर इज इफेक्टेड एंड नाउ यू आर कमिंग टू योर सर्विसेज व्हिच is becoming a luxury now। पहले ये एक्चुअली नेसेसिटी है, अब now it's becoming a luxury, तो luxury is costing you, और जो luxury प्रोवाइड कर रहा है उसके भी अपने ओवरहेड्स हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। उसकी भी बिजली रिवाइज हो गया है, बिजली आती नहीं है तो जनरेटर का एक्सपेंस है, ठीक है। फिर आपके पेरोल्स हैं, फिर आपकी प्रोडक्ट्स हैं, फिर आपकी सर्विसेज, लाइक इट्स अ होल शबैंग। बिल्कुल यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने प्रोग्राम के थ्रू ये कन्वे करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ पर हुकूमत इस वक्त टैक्स लगा रही है और इसको तो अब एक लग्जरी प्रोडक्ट में अब डाल दिया गया हुकूमत की तरफ से। तो ये जो भी हालिया बजट आया है या महंगाई की लहर आई है, उसके बाद जिस तरह से आप भी ये डिस्कस कर रही हैं कि लाइट भी नहीं आती है, बिजली के बिल भी ज़्यादा आते हैं, जनरेटर भी आपको यूज़ करना है, उसमें भी फ्यूल आपका डल रहा है, तो फिर बिजनेस अब आपको क्या लग रहा है कितना अब आपका मुतासर हो चुका है? आई वुड से वेरी इजीली अबाउट 30%, ठीक है। 30% जो लोग लेट्स से के मंथ में ट्वाइस आते थे फॉर रेगुलर सर्विसेज लाइक मैनी पेडी, आप ट्वाइस अ मंथ करवा लेते हैं, दे हैव ब्रॉट इट डाउन टू वंस अ मंथ। फॉर एग्जांपल ख़वातीन हेयर कलर कराती हैं, रूट टचअप्स कराती हैं, दैट वाज ड्यू इन 6 weeks 4 month, like 4 weeks to 6 weeks का टाइम होता है, वो प्रोलॉन्ग कर रही हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो रूट टचअप का एक सर्टन टाइम होता है, हेयर ग्रो कर रहा है ना, जब वो 3 महीने बाद होती है तो हाफ हेड वाइट होता है, सो आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा लग रही है, लेकिन दे डिमांड यू कि आप उसको रूट टचअप में कन्वर्ट करें, ठीक है, ठीक है। तो वो बिजनेस ऑनर को ही फिर उनका नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है, बिकॉज यू कांट लूज द क्लाइंट। आपके आई वोंट से, देखें स्टाइलिस्ट या किसी भी सैलून की कॉस्ट
पे उसके स्टाइलिस्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है, उसका एक कैलिबर है, उसका एक एक्सपीरियंस है, उसकी एक्सपर्टीज है. सो यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट और द ओवरहेड्स, यू आर पेइंग फॉर द स्किल. स्टाइलिस्ट एज वेल. हाँ, तो आप स्टाइलिस्ट के स्किल का पे कर रहे हैं. अगर कोई आपसे लाख रुपए ब्राइड के चार्ज कर रहा है, कोई 10,000 रुपए चार्ज कर रहा है, तो आप लेवल ऑफ एक्सपर्टीज भी देखें. स्किल्स का भी फर्क है. एग्जैक्टली, कि उसमें स्किल्स का क्या फर्क है. तो बेसिकली कहते हैं ना कि आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे इसके पीछे कितने सालों का तजुर्बा है, मेहनत है, कितनी मेहनत है जो बंदा काम कर रहा है या बंदी काम कर रही है. तो और वो आपको लुक से भी फिर आइडिया हो जाता है कि जो जिसके आदमी के हाथ में स्किल है उसका काम कैसा है और जिसके हाथ में स्किल नहीं है. अच्छा, मेकअप का कौन कौन सा ऐसा सामान है जिस पर अभी बहुत ज़्यादा ही टैक्सेस लगा दिए गए हैं? मस्काराज, आईलाइनर, लिपस्टिक्स, लिप लाइनर्स, फाउंडेशंस, जो बेसिक यूज़ करती है हर औरत. आपका फाउंडेशन प्राइमर नहीं भी यूज़ करे, एक दो फाउंडेशन उसने लगाना है, एक फाउंडेशन आपको हर इवन अपनी वालदा के पैक में भी आपको 4 चीज़ें ज़रूर मिलेंगी. एक लिपस्टिक, एक फाउंडेशन और एक ब्लश ऑन. ये तो मिलना ही मिलना है. और काजल, ये 4 चीज़ें तो हमारी अम्मियों के बैग्स में भी होती थी. ठीक है, सो ये 4 चीज़ें आपने बढ़ा दी. उसके बाद आपने सर्विस चार्जेस सैलून के ऊपर टैक्स डाल दिया. 20% टैक्स है ऑन योर बिल. आप एक तो प्रोडक्ट महंगी कर रहे हैं जिसके लिए मैं ऑलरेडी एग्जैक्टली. उसके बाद मेरा जो क्लाइंट आ रहा है वो अगर 1,000 रुपए की सर्विस ले रहा है तो ही इज पेइंग मी 1,200 रुपीज बिकॉज 20% टैक्स है. अगर मैं उससे वो टैक्स नहीं लेती हूँ तो मुझे इफेक्ट पड़ता है, और अगर मैं उससे टैक्स लेती हूँ तो उसकी जेब पे फर्क पड़ता है. तो वी हैव टू कम अप विद उसके मूड पे भी बड़ा फर्क पड़ता है. फिर क्लाइंट भी फिर वही है कि आर्ग्यू शुरू हो जाता है वहाँ पर. हाँ, और वो एक आपका हम बहुत बिजी लोग हैं, हम सब बहुत बिजी लोग हैं. मे बी गुड फॉर नथिंग बट वी ऑल आर बिजी इन सम वे और द अदर. ठीक है, आप एक जगह पे दरवाज़ा खोल के अंदर एंटर हो रहे हैं, मेकिंग एन एफर्ट, और आप अपने कंफर्ट के लिए जा रहे हैं, चाहे आप 10 मिनट के लिए जा रहे हैं. अब वहाँ से उस कंफर्ट की प्राइस आपको पे करनी पड़ी है कि यू आर कमिंग आउट एजिटेटेड, इरिटेटेड एंड एंग्री, एंड यू आर नॉट कमिंग बैक टू दैट प्लेस अगैन. अब जिस प्लेस से आप निकले उनकी भी अपनी मजबूरी है उसके अंदर. अब इसमें क्या हो रहा है कि डर्टी कंपटीशन शुरू हो रहा है. अब प्रोडक्ट्स के ऊपर लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि क्लाइंट देने को तैयार नहीं है. जो हमारे जैसे वेंचुरा जैसे सैलून्स हैं, हाई एंड सैलून्स हैं लाहौर के या पूरे पाकिस्तान के, वो प्रोडक्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. दैट्स व्हाई दे आर हाई एंड सैलून, बिकॉज सम सर्टेन KPIs हमें मेंटेन करने होते हैं. सर्विसेज पर, प्रोडक्ट्स पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. लेकिन दूसरे जो सैलून्स हैं जो लाइक आई वुड से कि दे आर स्टार्टिंग अप नाउ और दे आर लाइक नॉट दैट हाई एंड, सो वो आपको दिखा कुछ रहे हैं और दे कुछ रहे हैं. मतलब आई एम नॉट पुटिंग अ ब्लेम टू एनीवन, बट उनकी भी मजबूरी है. उन्हें कॉस्ट कटिंग किसी न किसी तरीके से करनी है. अच्छा, जिस तरह से आपने भी बात की है कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ही बहुत अच्छी हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग भी हैं, स्टे भी करती हैं, उनका रिजल्ट भी अच्छा है. पाकिस्तान में, आई डोंट वांट टू टेक यू द नेम, बट पाकिस्तान में भी कोई ऐसा भी ब्रांड नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करे विदाउट टेकिंग द नेम. देखें, देयर आर फ्यू मेकअप आर्टिस्ट, आई वुड से द वेटरन्स ऑफ दिस इंडस्ट्री. नबीला का मेकअप है, एंड देन मुसरत मिसबा की बेसिस हैं, बट दैट अगेन दे आर नॉट ऑफ मैचिंग दैट क्वालिटी एज ऑफ योर क्लाइंट इज आस्किंग फॉर. शॉर्टेज रहती है. आप शार्लेट टिबलरी के उसके साथ मैच नहीं कर सकते हैं, आप मैक का बेस उसके साथ मैच नहीं कर सकते हैं. They are for the low income people, of course they are. नबीला के मेकअप की एक certain look है, that does not go with everybody. And bridal के लिए वो basis इतनी ज़्यादा मैं recommend नहीं करती हूँ. तो then again depend करता है. अगर आप पाकिस्तानी बात कर रहे हैं तो producer कोई as such मुझे यहाँ नज़र नहीं आता जो मेकअप अच्छा produce कर रहा हो. हाँ, ये beauty industry से salon industry की these two ladies, they came up with ठीक है. और ये भी बड़ी बात है कि दोनों ही खवातीन हैं और दोनों ने ही पूरी जिंदगी बड़ा ही जबरदस्त काम किया है. अच्छा, बजट से पहले की अगर हम ब्राइड की बात करें, वो कितने में तैयार हो जाती थी, और अब बजट के बाद अब वो कॉस्ट डिफरेंस जो है, ताकि लोगों को भी अवेयरनेस हो कि अब प्राइसेस का कितना फर्क आ गया. एज यू सेड 30 to 40% का तो फर्क है. वो इजीली आएगा. दैट अगेन डिपेंडिंग अपॉन द स्टाइलिस्ट यू आर गोइंग टू. अगर आप सिर्फ और सिर्फ भेड़ चाल के लिए जा रहे हैं और आपने मैं टर्म यूज़ करती हूँ, लास्ट टाइम भी की थी, कुकी कटर ब्राइड, सिग्नेचर ब्राइड पे जाना है, तो वो देन ऑफ कोर्स उसका एक सर्टन जिसने एक सिग्नेचर लुक क्रिएट की है, देखें उसके पीछे भी सालों का एक्सपीरियंस है, उसने वो लुक क्रिएट किया है विच इज़ लाइक्ड बाई पीपल विच आर आउट देयर, एंड उस लुक की कॉस्ट है बिकॉज अगेन उसकी स्किल है उसके पीछे, उसका एक सिग्नेचर है ना. सो सिग्नेचर अगर आप डिज़ाइनर कोई चीज़ लेते हैं तो ऑफकोर्स वो महंगी होगी, और आप अगर लोकल मार्केट से लेंगे तो वो सस्ती होगी. So that gives the difference.